एक शब्द भी सत्संग का। तो बंधुओं, एक बात भी कोई जीवन में हमने ग्रहण कर ली तो निश्चित है कि वो बात हमारे जीवन में अवश्य हमें काम आएगी। देखो, एक सत्संग की महिमा पर बड़ा प्यारा मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक चोर था। कौन था? चोर। उसके घर में एक संतान हुई और चोर ने अपने संतान से कहा, चोरी के नियम बताने लगा। मृत हो गया, मृत शैया पर लेटा था। लेटे लेटे अपने पुत्र से कहना लगा, बेटा यदि चोर बनना है ना, अच्छे चोर, तो अच्छे चोर बनने के 3 नियम ग्रहण कर लेना। बोले कौन कौन से? एक तो पहला नियम ये कि चोरी करो और कहीं पकड़े जाओ तो मानना नहीं। क्या समझे बात? ये एक चोर बता रहा है, अपने में चोरी के लिए नहीं कह रहा किसी को। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं तो मानना नहीं। और दूसरा नियम ये, अगर कहीं सत्संग हो रहा हो तो उस सत्संग में जाना नहीं। कहीं कथा आ रही हो, कोई कथा का प्रवचन कर रहा हो, कोई अच्छी कथाएं व्यक्त कर रहा हो, वहां नहीं जाना। और तीसरा नियम ये कि किसी धर्मशाला में, मंदिर में रुकना नहीं। ये 3 नियम बताया। आयु सबसे निश्चित होती है। एक दिन वो चोर मर गया वो चोर। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, महान चोर बना, बहुत बड़ा चोर बना, महान। चोरियां करता अपना घर भर दिया इसने। चोरी करते करते अपना घर भर दिया। एक दिन कहीं रात्रि में चोरी करने गया किसी के घर में, और जैसे ही उसने मुख्य द्वार को पार किया तो वहां पर खड़े चौकीदार ने इसको देख लिया। और जैसे ही देखा तो पीछे से घूम के अपने घर में प्रवेश किया, मालिक के घर में। मालिक से कहा, मालिक घर में एक चोर घुस गया है, आप तुरंत राजा को खबर दे। पिछले द्वार पर आप खड़े हो जाओ, अगले द्वार पर मैं खड़ा हूं, भागने नहीं देना इसको भागने नहीं देना। अब अगले द्वार पर चौकीदार, पीछे द्वार पर मकान का मालिक। अब जैसे ही इसने, चोर ने घर में प्रवेश किया, ये चोरी करने लगा। इसे कुछ भान हो गया कि लगता है मुझे किसी ने देख लिया, इसको लग गया कि मुझे किसी ने देख लिया, भान हो गया। इसने क्या किया? अब जैसे ही इसने एक आले से, एक खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो राजा के सैनिक उस घर को घेर कर बैठे हैं। उस घर को घेर कर बैठे। इस चोर ने छलांग लगाई बाहर और एक ऊंची दीवार पर चढ़ गया और उस दीवार पर से कूद गया नीचे को। बचता बचाता, चोट खाता वहां से भागा ये चोर। पीछे पीछे राजा के सैनिक भाग रहे थे, आगे आगे वो चोर भाग रहा था। और भागते भागते रास्ते में एक धर्मशाला नजर आई। जैसे ही धर्मशाला नजर आई, पिता का वाक्य स्मरण हो गया। पिता ने कहा था धर्मशाला में नहीं जाना, धर्मशाला में बिल्कुल नहीं जाना। और फिर अंदर झांक कर देखा, मन में सोचने लगा, बचने का तो एकमात्र उपाय है, आज पिताजी से क्षमा मांग लूंगा कि मैं गलती से धर्मशाला में चला गया। अब जैसे ही धर्मशाला के द्वार पर अपना पैर रखा, अंदर पंडित जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोला राघवेंद्र सरकार की। ऐसे ही जयकारा भक्तों ने भी ऐसे लगाया जैसे आपने लगाया, जोर से। और जैसे ही जयकारा लगा और जयकारा लगते ही इसके मन में विचार आया, पिताजी ने कहा था कि सत्संग में नहीं जाना। फिर इसने सोचा कि पिताजी ने मना कर रखी सत्संग में जाने को, तो उपाय क्या है? अंदर चला भी जाऊंगा, सत्संग तो सुन ही लूंगा। सत्संग तो भक्तों की भीड़ लगी थी, भक्त बाहर से अंदर जा रहे थे, अंदर से बाहर आ रहे थे। एक कोई मोटा तगड़ा भक्त आया, उसके धक्का लगा, उस चोर को सीधा व्यास जी के पास पहुंच गया। बोले जगदम्बा मैया की। जैसे ही आगे व्यास जी के पास पहुंचा, आगे रखा था एक रुई का पैकेट महाराज। बोले जगदम्बा मैया की। आगे रुई रखी थी। अब जैसे ही वो उसको रुई दिखी, व्यास जी इधर से प्रवचन कर रहे थे, एक शब्द व्यास जी ने कहा कि अरे भक्तों सुनो, देवताओं की छाया नहीं होती। इतना ही कहा था। क्या कहा था?
कि देवताओं की छाया नहीं होती। इतनी देर में इसने एक शब्द कान में पड़ा था और रुई उठाई अपने कानों में डाल दिया। तो पिताजी ने कहा सत्संग नहीं सुना। एक शब्द कान में पड़ गया था क्या कि देवताओं की छाया नहीं होती। देखो इस शब्द से ही कैसे कल्याण हो जाएगा इसका। सुनना बात को ध्यान से। कान में रुई डाली और अपने पिताजी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। पिताजी आप यहाँ कहीं होंगे, बस मुझे क्षमा कर दो। पहला नियम तो टूट ही गया था। कौन सा पहला नियम ये था कि मैं धर्मशाला में नहीं जाना, वो भी मैं आ गया पिताजी जान बचाता बचाता। दूसरा आपने कहा था कि सत्संग नहीं सुनना, एक शब्द कान में पड़ गया पिताजी। घर में आके यदि बच गया राजा की नजरों से तो घर में आके आपको पिंडदान करूंगा, आपको तर्पण करूंगा महाराज। बुरी बुरी आपकी सेवा करूंगा, आपके निमित्त दान करूंगा पिताजी। ये भावना आ गई। अब जैसे ही ये किनारे पर जाकर छुपने लगा, उतनी देर में किसी ने बाहर से कह दिया, अरे राजा के सैनिकों इधर आओ जल्दी, वो चोर यहाँ अंदर धर्मशाला में गया। चोर भी भागे भागे आए महाराज, अंदर प्रवेश किया धर्मशाला। वो सैनिक आए, धर्मशाला में प्रवेश किया और एक कोने में पड़ा हुआ चोर उसको पकड़ लिया महाराज। बोलो जगदम्बा मैया की। अब जैसे पकड़ा उसको, सैनिक उसको ले गए और कारागार में बंद कर दिया और उससे पूछने लगे तूने चोरी की। पिताजी का शब्द याद आया कि पकड़े जाओ तो मारना नहीं। राजा ने पूछा पहले तुमने चोरी की है, यदि मान लेगा तो तुझे हल्की सी सजा देंगे, यदि नहीं माना तो मृत्यु तुल्य दंड देंगे, पीट पीट कर उगलवाएंगे कि तूने चोरी की है। उसने कहा नहीं महाराज मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। पूछा भाग क्यों रहा था? बोले महाराज वैसे ही मेरा मन हो रहा था तो मैं भाग रहा। सैनिकों ने कहा नहीं महाराज इसको ही अपने घर के अंदर से निकलते हुए देखा। राजा ने पूछा मेरे सैनिकों ने तुझे घर के अंदर से निकलते हुए देखा? नहीं महाराज घर के अंदर नहीं, वो तो गलती से मैं एक पेड़ पर वहाँ उनके घर की दीवार के साथ बिल्व पत्र का वृक्ष था, मैं उस वृक्ष में ही चढ़ा था कि उस वृक्ष से नीचे गिरा और सीधा जाके मालिक के आंगन में गिर गया। मैंने चोरी की। बहाने तो चोरों को बहुत आते मारे, इधर उधर बहाने बनाने लगा। बहुत कोशिश की, उसने नहीं बताया। जिसके यहाँ ये चोरी करने जा गया था वो बहुत बड़ा सेठ था। उसने राजा से कहा महाराज चोर तो यही है। मंत्रियों ने, सैनिकों ने, दरबारियों ने राजा से कहा कि महाराज ये ऐसे नहीं मानेगा। बोले फिर कैसे? ये अपना कैसे कबूल करेगा अपना किया हुआ पाप? बोले ये कबूल करेगा एक युक्ति से। बोले कौन सी युक्ति? महाराज हमने सुन रखा है ये चोर होते हैं ये देवी के उपासक होते हैं महाराज। बोले जगदम्बा मैया की। किसके उपासक होते हैं? देवी के। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि एक नाटक कंपनी से एक माता को बुला लेते हैं, एक बहन को बुला लेते हैं, उसको माता का चोला पहना देंगे, नकली हाथ 8 लगा देंगे, नकली हाथ में आयुध पकड़ा देंगे और एक हम ऐसा नाटक करेंगे, एक प्रकाश उसके कारागृह पर डालेंगे और जैसे ही वो प्रकाश माता के ऊपर, उस नटी के ऊपर पड़ेगा तो ये सोचेगा कि माता प्रकट हो गई है और माता से पूछेगा, फिर ये माता इससे पूछेगी कि तूने चोरी की है ये बता दे। वो नाटक रचा महाराज रात्रि में ही। राजा ने एक नटी को बुलाया गया, नाटक करने वाली को। एक बड़ा सा लकड़ी का शेर बना दिया, उस शेर के ऊपर उसे बिठा दिया, नकली हाथ लकड़ी के लगा दिए महाराज, नकली आयुध और एक माता का चोला पहना दिया। रात के 12 बजे ठीक ये चोर सोया हुआ था। नाटक किया राजा के सैनिकों ने, धीरे से उसको आगे किया और पीछे से 1000 दीपकों का प्रकाश कर दिया। और जैसे ही प्रकाश हुआ इसकी आंखों में प्रकाश पड़ा, इसने आंखें खोली, आंखें खोलते देखा जय हो मैया। मैया ने कहा भगत तू मेरा बहुत बड़ा भगत है, तूने मेरी बड़ी भक्ति कर रखी है, आज मेरा मन हो गया कि मैं तुझे दर्शन देने आऊं।
यदि तूने मेरे दर्शनों का फल लेना है ना तो एक बात बस मुझे बता दे। बोले मैया क्या? सच सच मेरे पास बता दे। यदि सच सच बता देगा तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगी जहां भी चोरी करेगा कभी पकड़ा नहीं जाएगा, कहीं पकड़ा नहीं जाएगा। अब चोर ने क्या किया? बोले मैया पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैया ने कहा, उस नटी ने कहा सच सच बता दे, तूने चोरी की है क्या? माता को तो भगत था ही है, इसने हाथ उठा लिए। मैया मैंने चोरी, इतना ही कहा था कि दीपकों के प्रकाश से वो माता की छाया एक तरफ से नजर आई और पंडित जी का कहा हुआ शब्द याद आ गया कि देवताओं की छाया बोलो नहीं होती, देवताओं की छाया नहीं होती। इतना ही कहा था कि अरे देवताओं की तो छाया होती नहीं। अच्छा तो राजा मेरा मूर्ख बना रहा है। इधर उधर आंखें नजरें घुमा कर देखी, कान लगा के मंत्री सुन रहे थे, कान लगा के राजा भी सुन रहा था। ओहो तो राजा मेरे साथ चतुराई कर रहा है और मैंने भी सुन रखा है कि देवताओं की छाया नहीं होती। इतना ही कहा था कि मैया मैंने चोरी नहीं की। बोलो जगदम्बा मैया की, मैंने चोरी नहीं की। और राजा ने कहा, सोचा कह रहे ये तो ऐसे भी नहीं माना, लगता है इसने चोरी नहीं कर रखी। उसी समय इसे छोड़ दिया। चोर के मन में विचार आया कि जब एक शब्द सुन के मैं राजदंड से बच सकता हूँ सत्संग का, तो पूरा अगर मैं सत्संग सुन लूं तो मेरा तो उद्धार ही हो जाएगा। तो उस दिन के बाद उस चोर ने चोरी करना छोड़ा और माँ की भक्ति में लीन होकर भगवान की कथाएं सुनने में प्रवृत्त हो गया। बोलो जगदम्बा मैया की। इसलिए बंधुओं में कहता हूँ, प्राचीन काल से लेकर ज्ञान विवेक और ईश्वर के प्रति निष्काम भक्ति के लिए सत्संग बहुत अहमियत रखता है। महाराज बहुत जरूरी है। सत्संग की महिमा हर धर्म ग्रंथ में गाई गई है। इन कथाओं की महिमा हर धर्म ग्रंथ में गाई गई है। देवी भागवत में, भागवत पुराण में, अष्टादश पुराण में, और हर घर में सत्संग यदि होता रहे तो कितनी बड़ी बात है। इसके पीछे का विज्ञान भी यही है बंधुओं कि हम जिस व्यक्ति के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाने अनजाने में बंधुओं उन सब के गुण दोष भी हमें प्रभावित करते हैं। जिसके साथ हम रहते हैं, किसी ने बड़ा सुंदर बात कहा, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसी रखो दृष्टि वैसी हो सृष्टि। तो हम जैसा संग करते हैं जाने अनजाने में बंधुओं उन सब के गुण और दोष भी हमें लगा करते हैं। व्यक्ति की पहचान भी इसी बात से हो जाती है बंधुओं कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों ने कहा अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अंग्रेजी में बड़ी प्यारी कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिसकी वो संगत करता है उसी से वो जाना जाता है। संतों की संगत करोगे, महापुरुषों की संगत करोगे तो कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव आएगा। ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में झगड़ा हो गया। देवी भागवत की बड़ी प्यारी कथा है। झगड़ा हो गया दोनों। विश्वामित्र कहने लगे तपस्या बड़ी है, वशिष्ठ कहने लगे तपस्या नहीं सत्संग बड़ा। जब दोनों में बहुत लड़ाई होने लगी तो वशिष्ठ जी ने कहा चलो शेष जी के पास, शेष जी इसका उत्तर देंगे। शेष भगवान अपने फनों के ऊपर इस पूरी धरती को धारण करते हुए रहते हैं, सदैव वेदों का उच्चारण करते रहते हैं, राम नाम का गान करते रहते हैं। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी जैसे पहुंचे पूछ लिया उनसे, महाराज हे शेष जी आप तो भगवान की बड़ी महिमा गाते हैं, इतना बता दो सत्संग बड़ा कि तपस्या बड़ी। शेष जी ने कहा देखो मेरे सिर के ऊपर भी बहुत भार है, अगर कोई इस भार को अपने पास उठा ले रख ले तो महाराज मैं बता सकता हूं कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी।
कृष्ण में तुमने कहा ठीक है महाराज मैं उठाता हूँ इसको। बोले नहीं कुछ देना पड़ेगा। बोले ठीक है मैंने अपने जीवन में जितनी तपस्या कर रखी है मैं उस तपस्या का फल देता हूँ। उस फल से ये पृथ्वी मेरे ऊपर आके, और जैसे ही महाराज उस पृथ्वी को उठाने का प्रयास किया थोड़ी देर उठा सके, उसके बाद वो धरती जब डगमगाने लगी तो विश्वास बड़े भाव के साथ वशिष्ठ जी ने कह दिया कि एक क्षण का मैं सत्संग देता हूँ, उस सत्संग के प्रभाव से ये धरती हाथ में उठ जाए। सोई महाराज उस पृथ्वी को वशिष्ठ जी ने भी हल्की होगी उठा लिया। शेष जी ने घोषणा कर दी कि योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, कि हरि नाम से के कीर्तन से बड़ा और सत्संग से बड़ा कोई नहीं। तपस्या भी कम पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है हमारा। इसलिए हम कहते हैं भाव से ये 3 घंटे आप घर से सब कुछ छोड़ कर आए हैं, सब कुछ भूल जाइए, यहाँ 3 घंटे आकर केवल उस माँ के हो जाइए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाए नहीं। आइए 2 घड़ी माँ का संकीर्तन करते हुए फिर मुख्य कथा में प्रवेश करेंगे। देव माँ रमा ब्रह्माणी जय जय, रुक्मणी की जय जय, सीता की जय जय, रुक्मणी की जय जय, सीता की जय जय, रुक्मणी की जय जय, माँ सीता की जय जय, रुक्मणी की जय जय, सीता की जय जय, ऋषियों को ये परम पावनी देवी भागवत की कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं। देखो हमने कल की कथा में बड़ा परम पावन चरित्र सुना था, महाभारत के चरित्र सुने, पांडवों की उत्पत्ति की कथा, कौरवों की उत्पत्ति की कथा, पितामह भीष्म के जन्म की कथा, सत्यवती माँ के जन्म की कथा, महाराज शांतनु के और गंगा के प्रसंग को हमने कल के दिवस में श्रवण किया। हमने श्रवण किया कि कितने समय तक धरती पर परीक्षित ने राज्य किया। परीक्षित के जन्म की कथा हमने श्रवण की। आप धीरे धीरे आगे आगे होते रहिए, भाव के साथ लोग आते रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे आगे बोलते रहिए, संकीर्तन करते रहिए, भाव के साथ। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो भाई बच्चों, अगर आप फिर से बात करने लगोगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं सबका मुर्गा बना दूंगा। ये गुरुजी बनाते हैं आपका मुर्गा स्कूल में? नहीं बनाते होंगे, मैं बनाऊंगा यहाँ पर।
बोलना नहीं बिल्कुल भी। देखो नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ शौनक आदि 88,000 ऋषि को सूत जी महाराज जी परम पावन कथा सुना रहे। बहुत समय बीत गया और परीक्षित का भी जब गविजात श्रृंगी ऋषि के श्राप से 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, दुर्मरण हो गया। ऐसा भी वर्णन आता है बंधुओं कि जब महाभारत के युद्ध के बाद सभी माता गांधारी कुंती आदि सभी इकट्ठे हुए एक दिन और सब व्यास जी के पास गए। व्यास जी के पास गए सभी और व्यास जी से प्रार्थना की कि जो भी महाभारत में मरे हैं, महाभारत में जो भी मरे हैं वो सभी से हम दर्शन करना चाहते हैं, हम सभी से मिलना चाहते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि जमुना जी के किनारे में सभी गए। व्यास जी ने उस समय महामाया की स्तुति की, जगदम्बा की स्तुति की और जैसे ही जगदम्बा की स्तुति की तो माँ उसी क्षण प्रकट हो गई और प्रकट होकर कहा कि जितने भी महाभारत के युद्ध में मर गए हैं वो पुनः एक बार आकर अपने रिश्तेदारों से मिले। तो ऐसा वर्णन आता है कि जितने भी मरे थे महाराज जमुना जी के किनारे वो पुनः आए, अपने अपने रिश्तेदारों से सभी मिले और माता ने कहा कि जो तो इनके साथ जाना चाहते हैं वो इसी समय जमुना जी में जाकर समाधि ले लें। वो अपने पति को, अपने पुत्रों को प्राप्त करेंगे, पति लोक आदि को प्राप्त करेंगे और जो यहीं रहना चाहते हैं वो सदैव मेरी भक्ति करना। तो ऐसा वर्णन आता है। बहुत सी देवियों ने जमुना जी के उस जल में अपने देह का त्याग किया, पति लोक को प्राप्त किया। सभी कर्ण आदि से माता कुंती मिली, सबसे मिले जितने भी मरे थे उस महाभारत के युद्ध में। ऐसा वर्णन आता है ये सारा ही सारी की सारी कृपा माँ जगदम्बा की ही थी और ये सारी की सारी महाभारत की माया भी उस महामाया योग माया राज राजेश्वरी भक्ति जगदम्बा की थी। बोलो जगदम्बा मैया की जय। इसी प्रकार समय बीतता रहा। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे। जन्मेजय को राज्य प्राप्त हुआ। ये छोटे ही थे फिर भी युवराज ने बनाया गया। ये जब बड़े हुए तो कुलगुरु कृपाचार्य ने धनुर्वेद आदि की शिक्षा दी, राज्य संभालने लगे सम्यक प्रकार से। उनका विवाह वपुष्टमा नाम की एक कन्या से हुआ और बंधु राजकाज जिन्होंने अपने पूर्वजों की तरह ही संभाला। प्रजा भी इनके राज्य में बहुत प्रसन्न रहती थी। ऋषियों सभी धर्मानुयायी थे, सभी सदाचारी रहते थे। इसी बीच एक दिन क्या हुआ कि उत्तंक नाम के मुनि जन्मेजय के पास आए। ये उत्तंक नाम के जो मुनि हैं ये उस तक्षक से बैर करते थे, दुश्मन मानते थे उस तक्षक को जिस तक्षक ने परीक्षित को डसा था। इसने कहा कि जन्मेजय तुम्हारी परीक्षित तुम्हारे पिता की सदगति नहीं हुई, उन्हें मोक्ष नहीं मिला, उनका अधोगमन हुआ है, दुर्मरण उनका हुआ है और वो सारा का सारा कारण है कौन? बोलो तक्षक। इसलिए ऐसा करो सर्प यज्ञ करते। देखो कथाओं पे शंका नहीं करना। कुछ लोग नए में आए हैं, जो आज ही आए हैं उनको हम बता दें। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार परीक्षित किया मोक्ष हो गया था, उनकी सदगति हो गई थी। लेकिन देवी भागवत के अनुसार परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ था, उनकी सदगति नहीं हुई। इसीलिए ये उत्तंक नाम के ऋषि आए, मुनि आए, जन्मेजय से कहा कि जन्मेजय इस तक्षक के कारण तुम्हारे पिता की अधोगति हुई, दुर्मरण हुआ। इस तक्षक से हम तुम्हारे पिता की मृत्यु का बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। बोले तो फिर क्या करें? बोले सर्प नहीं देंगे। तो वो कैसे होगा? उत्तंक ने कहा कि मैं स्वयं करूंगा। स्वयं होता बन गए उत्तंक मुनि और स्वयं यज्ञ कार्य करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और बंधुओं जैसे ही प्रारंभ किया स्वाहा स्वाहा शुरू करते ही एक एक करके सर्प उस यज्ञ में आकर जलने लगे, भस्म होने लगे। जन्मेजय भी क्रोध में आकर करने लगा स्वाहा
सर्प धीरे धीरे एक एक करके उस यज्ञ में आते, जलकर भस्म हो जाते। और बंधुओं बहुत देर हो गई जब वो तक्षक नहीं आया। जब वो तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय जी ने पूछा, ऋषिवत क्या वो तक्षक आया? बोले नहीं आया। पता करो कहाँ है। औतंक मुनि ने ध्यान से देखा क्या कि तक्षक जाकर छिप गया कहाँ? इंद्र के आसन के नीचे। उस इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर छिप गया। औतंक मुनि ने आंखें खोली, ओहो तो तक्षक तो इंद्र के आसन के नीचे छिपा है। कि सतम इंद्र शरणं ज्ञात्वा मुनिर्दत्ता भयं तथा उत्तंको हवत्विघ्नेन्द्रं कृत्वा निमंत्रणं। तो ऐसे ही आज उत्तंक मुनि ने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया, ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया कि तक्षक के साथ साथ इंद्र भी अग्नि की ओर खींचना शुरू हो गया। कि सर्प नहीं, सर्प के साथ इंद्र को भी स्वाहा कर दूंगा। और स्वाहा करने के लिए जैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया, आवाहन करते ही इंद्र का आसन हिलने लगा, डोलने लगा। अब तो तक्षक और भी डर गया। तुरंत उसने प्रार्थना की इंद्र से, इंद्र मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी हवन में स्वाहा होने जा रहा हूँ, मैं भी स्वाहा होने जा रहा हूँ। उसी समय इंद्र को ध्यान आया और तक्षक से कहा कि आस्तिक मुनि का स्मरण करो। इसी दिन के लिए आस्तिक का जन्म हुआ है, उसी के कारण ये यज्ञ रुक सकता है, उसी की कृपा से रुक सकता है। तो आज तक्षक ने आस्तिक मुनि का स्मरण किया। जैसे ही ये यज्ञ में स्वाहा होने वाला था इंद्र सहित, उसी समय आस्तिक मुनि यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोले जगदम्बा मैया की। जैसे ही प्रकट हुए आस्तिक मुनि ने कहा, जन्मेजय इसी समय रोक दो ये यज्ञ। ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए जिसमें दूसरों को परेशानी हो, दूसरों को कष्ट हो। किसी की हत्या के लिए, अपने प्रतिशोध के लिए तुम एक तक्षक से प्रतिशोध लेने के चक्कर में तुमने कितने सर्पों का वध कर दिया। रोक दो इस यज्ञ। पहले स्वागत किया था जन्मेजय जी ने और उत्तंक मुनि, आस्तिक मुनि के कहने पर उन्होंने इस यज्ञ को रोक दिया, यज्ञ को बंद किया। राजा तो वचनबद्ध हो गए थे, क्योंकि जो शरण में आ जाता है, क्षत्रियों का ये धर्म है कि उसकी रक्षा करें। उस यज्ञ को बंद कर दिया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये आस्तिक कौन थे, किसके पुत्र थे और क्यों इन्हीं के कहने पर ये यज्ञ बंद हुआ? बड़ी प्यारी कथा है देवी भागवत में। एक जरत्कारु नाम के ऋषि, कौन थे? देखो अलग अलग कथाएं हैं पुराणों में, शास्त्रों, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से आपको सुनाएं। तो आप भी भाव से सुनो कथा। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है बाहर। आज हम भी ये सोच रहे हैं मन ही मन के गलती से ये सदरी पहन कर ले आए, आलू की तरह उबल रहे हैं महाराज। जयकार लगाओ जोर से, बोले जगदम्बा मैया की। एक जरत्कारु नाम के ऋषि, आस्तिक मुनि उन्हीं के पुत्र थे और इनकी माता का नाम भी जरत्कारु ही था। देखो कमाल की बात, पिता का नाम भी जरत्कारु और माता का नाम भी जरत्कारु। जब जरत्कारु मुनि का विवाह नहीं हुआ था, एक बार दंड कमंडल लेकर दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए निकल रहे थे। मार्ग में इन्होंने क्या देखा? उत्तर की ओर यात्रा करते हुए जा रहे थे। मार्ग में इन्होंने क्या देखा कि एक गड्ढे में बहुत सारी कुशाएं हैं और उन कुशाओं में कुछ पितृगण उल्टे लटके हुए हैं, उल्टे लटके हुए। आस्तिक उन्होंने जरत्कारु ने कहा, महाराज कृपा करके आप बताएं, आपको बताएं आप कौन और आप इस कुशा में क्यों लटके हुए हैं, अधोगति आपकी क्यों हुई है, उल्टे उल्टे लटके हुए। तो उन पितृगणों ने कहा कि हे जरत्कारु मुनि, हमारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा हो गया है जो ना तो श्राद्ध करता है, श्राद्ध तर्पण करता है और ना ही विवाह करता है।
हमारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा हो गया है जो विवाह नहीं करता, और यदि वो विवाह नहीं करता तो आने वाले समय में हमें कौन जल देगा, हमें कौन पिंड देगा। यही है हमारा